दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे विपक्ष के तगड़े निशाने पर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ टेंडरों को रद्द किया गया है और एमएमआरडीए से संबंधित ये टेंडर हैं और थोड़े बहुत नहीं बल्कि हजारों करोड़ों के टेंडर हैं। और एमएमआरडीए क्योंकि एकनाथ शिंदे के मंत्रालय के अधीन आता है, इसीलिए अब विपक्ष ने जो है वो मोर्चा खोल दिया है एकनाथ शिंदे के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर एक-एक डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर हुआ क्यों है, क्यों उस टेंडर में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, टेंडर रद्द करना पड़ा और विपक्ष को कैसे मौका मिल गया एकनाथ शिंदे पर हमला करने का। और उसके बाद एकनाथ शिंदे के नेताओं ने भी क्या कहा है, वो भी आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, एक खबर आ रही है, रिपोर्ट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रद्द हो गए हैं 2 टेंडर, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में अब सियासत जो है वो शुरू हो गई है। पूरी खबर पहले आपको डिटेल से बताता हूं क्योंकि इसकी बारीकियां जानना जरूरी है। महाराष्ट्र में 14,000 करोड़ रुपए की 2 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के टेंडर रद्द होने के बाद अब महाराष्ट्र में सियासी पारा बढ़ गया, बढ़ना ही था। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एमएमआरडीए द्वारा 6,000 करोड़ की एलिवेटेड रोड और 8,000 करोड़ की रोड टनल परियोजना के टेंडर रद्द किए गए हैं। एमएमआरडीए के अनुसार यह फैसला जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया, लेकिन इस फैसले से उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है, क्योंकि एमएमआरडीए, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि उनके विभाग के अधीन आता है। और अब आदित्य ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता भी हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे भी हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे पर कुछ गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या गंभीर आरोप लगाए हैं? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि जब तक स्वतंत्र जांच पूरी नहीं होती तब तक एकनाथ शिंदे को मंत्रिमंडल से हटाया जाए। एक बड़ी मांग आदित्य ठाकरे यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे का आरोप क्या है वो भी आप समझ लीजिए। इन परियोजनाओं में शुरू से ही धांधली की जा रही थी। आदित्य ठाकरे का कहना है कि इन परियोजनाओं में शुरू से ही धांधली की जा रही थी। टेंडर प्रक्रिया में कंपनियों को शुरुआत में केवल 20 दिन का समय दिया गया था, जिसके बाद में न्यायिक हस्तक्षेप के चलते 60 दिन बढ़ाया गया। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी बताते हुए स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग कर दी है। कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर न्यायिक जांच की मांग का समर्थन किया है, यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस दोनों ने इस मामले को आगे बढ़कर प्रमुखता से अब उठा लिया है और देवेंद्र फडणवीस से अब इस पर जवाब मांगा जा रहा है और निशाने पर रखा जा रहा है डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को। अब देखिए दोस्तों, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के गृह राज्य मंत्री हैं योगेश कदम। उन्होंने आदित्य ठाकरे के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा है कि कदम ने कहा है, वो बता रहा हूं आपको, उन्होंने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को सीधे एकनाथ शिंदे से जोड़ना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदित्य ठाकरे इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। योगेश कदम ने यह भी दावा किया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एमएमआरडीए ने कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद विपक्ष को एकनाथ शिंदे पर हमला करने का मौका भी मिल गया है और साथ ही साथ क्योंकि अब मामला जो है वो स्वतंत्र जांच की बात कही जा रही है, तो सबकी नजरें अब देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उन पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी और अहम खबर थी क्योंकि महाराष्ट्र में कई परियोजनाएं चल रही हैं और इन्हीं परियोजनाओं के बूते महायुति सरकार बार बार विकास का वादा करती है, डेवलपमेंट का वादा करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का वादा करती है। और ऐसे में अगर इस तरह के मामले आएंगे तो फिर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उस पर संदेह तो पैदा होगा। और इस तरीके से जो स्वतंत्र जांच की बात कही गई है, अब क्योंकि सबकी नजरें देवेंद्र फडणवीस पर है, अब देवेंद्र फडणवीस उस पर क्या कहेंगे, क्या एक्शन लेंगे, क्या स्वतंत्र जांच होगी, ये तमाम बातें जो है वो अब सामने आएंगी क्योंकि अब विपक्ष जो है वो सीधा एकनाथ शिंदे पर हमलावर है और देवेंद्र फडणवीस से जवाब मांग रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।